अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के गाजा की मदद के ऐलान के बाद अमेरिका और इजरायल के बीच तनातनी की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि क्या इन दोनों देशों के बीच दरार और बढ़ने वाली है। जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल हमास के बीच संघर्ष के बाद बुरी तरह से तबाह हुए गाजा की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान कर दिया। ब्लिंकन के इस ऐलान के बाद अमेरिका और इजरायल के बीच तनातनी की अटकलें लगाई जाने लगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ब्लिंकन पश्चिम एशिया के अपने दौरे के शुरुआती चरण के तहत इजरायल पहुँच रहे हैं। इजरायल और गाजा के बीच 11 दिनों तक चले संघर्ष में 250 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर फिलिस्तीनी नागरिक हैं। इस संघर्ष में तटीय क्षेत्र में चौतरफा तबाही हुई है, जिसकी हालात पहले से ही दयनीय हैं। संघर्ष के बाद गाजा में कई इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद कहा कि अमेरिकी तटीय क्षेत्र में पैदा हुए गंभीर मानवीय संकट के समाधान के लिए काम करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि अमेरिकी गाजा के हमास शासकों को इस पुनर्निर्माण सहायता से कोई फायदा नहीं उठाने देंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा कि पुनर्निर्माण सहायता से हमास को कोई फायदा नहीं हो। अमेरिकी के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बयान के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या अमेरिका और इजरायल की दोस्ती में दरार आ रही है। क्या अमेरिका में राष्ट्रपति बदलने के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर समीकरण भी बदलने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहने के दौरान अमेरिका और इजरायल के बीच रिश्ते में सुधार हुआ था, लेकिन क्या अब जो बाइडेन के आने के बाद हालात बदल जाएंगे। एंटनी ब्लिंकन ने कहा, हम जानते हैं कि हिंसा फिर होने से रोकने के लिए हमें अंतर्निहित मुद्दों और चुनौतियों से निपटना होगा। यह गाजा में गंभीर मानवीय स्थिति से निपटने और पुनर्निर्माण शुरू करने के साथ शुरू होता है। उन्होंने कहा, अमेरिका उस प्रयास की इर्द गिर्द अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए काम करेगा और साथ ही अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देगा। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।